देखो चैप्टर 4 का हम लोग ऑब्जेक्टिव का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं, ठीक, जो 50 नंबर तक था। वो जितना भी प्रॉब्लम हो सकता था उसको कंप्लीट कर दिया। 50 नंबर से आगे टोटल 100 से ज़्यादा हिसाब है, तो वहाँ तक जितना ही मेन प्रॉब्लम हो सकता था सब प्रॉब्लम लिख चुके हैं, ठीक। तो उसको समझते हैं। देखो यहाँ पे इसमें 52 नंबर भी प्रॉब्लम था तुम लोगों को, लेकिन 52 नंबर इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो हिसाब बहुत लंबा जाता, इसलिए 52 नंबर को छोड़ दिए हैं। 54 से बताएं, समझ क्या? देखो आगे देखते हैं। देखो इसमें मूल समान है तो पता है डी बराबर 0 होगा। मूल समान है तो डी बराबर क्या होगा? 0 होगा। देखो यहाँ पे समझते, मूल समान है देखो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समीकरण अलग टाइप का देखने के लिए मिल रहा है तुम लोगों को। तो पहले इसको समझते हैं, समीकरण में क्या किया। देखो एक्स स्क्वायर के आगे जो रहता है तो वो क्या होता है? ए। एक्स के आगे जो रहता है उसको क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? बी। और जो बेचारा अकेले रहता है, चुच्छे रहता है, उसको क्या बोलेंगे? सी। समझिए। अब देखो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के आगे है वो क्या है? ए। एक्स के आगे है वो क्या है? बी। और जो बेचारा अकेले है उसको क्या बोलेंगे? सी। समझ में आ गया? अब देखो मूल समान है तो गधा डी बराबर क्या होगा? 0। अब डी बराबर 0 होगा, इसका मतलब क्या? बी स्क्वायर -4 AC बराबर 0 होगा। अब हम यहाँ पे कुछ नया करने वाले हैं कि 4 AC को उठा के उस पर लेके जाएंगे। 4 AC को किधर लेके जाएंगे? उस पर। तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? 4 AC हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करो। बी क्या? -4 है, तो क्या होगा? -4A का होल स्क्वायर बराबर क्या? 4। ए कितना है? ए तो यही है। सी कितना है? सी देखो उधर 2A + 1। समझ में? 4AC नजर आया? अब देखो इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? -का² + 4 का स्क्वायर क्या? 16। ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा? 4A 2A + 1। अब देखो ये 4 से 4 और 16 कट गया। यहाँ पे 2 को ये था, यहाँ पे 1 ये था। इधर 1 खत्म, 2 में से 1 खत्म, तो 1 बच गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इधर क्या बचा? 4A बचा हुआ है। गौर से देखो इधर क्या बचा हुआ है मेरा? 4A बचा हुआ है, ठीक। इधर क्या है मेरा बचा हुआ? 2A + 1। ए को एक साइड भेज दो। इधर क्या 4A था, माइनस क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा, बराबर क्या होगा? 1 हो जाएगा। 4 को ए में से 2 को 4 को ए में से 2 को घट गया, क्या बचा? 2 को ए बचा, ठीक। 1 बचे। आप ए को छोड़ो, 2 को भेज दो उधर, तो क्या बचेगा? ए बराबर 1/2। तो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? तो 4 को ए में 2 को घट गया तो 1 को बचेगा ना जी। तो अब 2 को भेज दो उधर, तो क्या हो जाएगा? 1/2। समझ रहा? देखो 54 खत्म हो गया, आप 55 में आते हैं। तो 55 में यहाँ पे सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा है, ठीक। इसमें रिलेशन निकालने के लिए बोला, कौन बड़ा है छोटा है फिर बराबर है। तो निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा जब निकालेंगे क्या हो जाएगा? -B/A। -B क्या? 6 हो जाएगा। -B तो फॉर्मूला का B कितना? 6 है। ए कितना है? 2 है। कट के क्या आएगा? 3। मतलब कट के क्या आने वाला? -3। अल्फा प्लस बीटा क्या आने वाला? -3। अल्फा गुना बीटा भी निकाल लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा? C/A होगा। क्या होगा? C/A। C कितना? C -6 है। ए कितना है? 2। कट के 3। अल्फा गुना बीटा भी क्या है? -3। इसका मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा भी -3, अल्फा गुना बीटा भी -3। इसका मतलब ये दोनों बराबर। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अब देखो यहाँ पे दिखा दे रहा है, देख लो, ठीक है। थोड़ा सा घसे जाता, ठीक। अब दिखा दे रहा होगा, ठीक। समझ लो। देखो अल्फा प्लस बीटा को सॉल्व किए -B/A करके, तो -3 आया। अल्फा गुना बीटा को भी सॉल्व किए C/A करके, तो उसमें भी -3 आया। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा भी -3, अल्फा गुना बीटा भी -3, इसलिए इसका मतलब दोनों बराबर है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब देखो यहाँ पे 56, 82, 96, 99 सब में है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, सब में यही हिसाब है, कॉमन हिसाब है। यही निकालना। इसका फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं, -B/C।
समीकरण दिया होगा, डायरेक्ट माइनस बी बटे सी लिखे, कहानी खत्म। इसको याद कर लेना गधा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब है, एग्जाम में दिखने के लिए लगभग मिल ही जाता है। देखो इसको याद कर लेगा क्या, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक, इसको याद कर लेगा माइनस बी बटे सी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर याद नहीं किया 1 नंबर से हम लोग करेंगे, इसको क्या करेगा, याद करके, इंपॉर्टेंट है, ठीक, 2 बार बोल चुके हैं, सही में इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ ये समीकरण है, ठीक, ये क्या समीकरण है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालने के लिए बोला है। देखो सबसे पहले एगो फार्मूला हम बता रहे हैं अलग से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं पढ़ा है, तो इसको याद करते हैं यहाँ पे। देखो फार्मूला क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, समझा, ये होगा फार्मूला। उसी तरह से देखो तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस क्या, बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा, 2 अल्फा गुना बीटा, सेम। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी का मान क्या है, बी का मान माइनस बी ए है ना, बी बटे ए क्या है, सी है, देखो कहता ए सी है, ठीक, बी बटे ए का मान सी है, ठीक, स्क्वायर होल स्क्वायर है तो इसमें भी क्या दो, तुम होल स्क्वायर दे दो, माइनस 2 अल्फा गुना बीटा क्या था, सी बटे ए, सी ए है, सी बटे ए कितना है, ए तो सी है मेरा, देखो सी मेरा ए है, सी बटे क्या आ जाएगा ए, ठीक, तो दिमाग शांत रखना बन जाएगा, हमको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, समझ रहा होगा। देखो माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, नीचे में सी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, 2ac, एलसीएम लेंगे तो सी स्क्वायर आएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, सी स्क्वायर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक बचेगा तो 1 गुना बी करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर। अब देखो सी स्क्वायर में से सी को भाग देंगे तो क्या, एगो सी बचेगा, एगो सी ऊपर में गुना होगा, भाग देंगे 2 सी है, सी से भाग देंगे तो ऊपर में सी बचेगा ना, क्या बचेगा सी। अब सी को क्या करेंगे, इससे गुना करते हैं, भिन्न का घटाई में यही होता है ना, कि जो आता है क्या करते हैं, इससे गुना करते हैं, 2 गुना ए, गुना करें तो क्या आ जाएगा, 2ac। तो ऑप्शन नंबर देखो बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। उतना हार्ड नहीं है, बस ये नया चीज़ है, ये नया फार्मूला, इसीलिए थोड़ा सा लग रहा होगा, ठीक, तो इसको याद करना फार्मूला, उतना भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो मूल समान है तो मूल निकालने बोला, देखो समीकरण है, इसका मूल समान है, क्या समान है, मूल समान है, तो क्या निकालने बोला, मूल निकालने बोला। और देखो मूल समान है तो डी बराबर तो 0 ही है, मूल समान, ये पता है मूल समान डी बराबर 0 होगा, हमको यहाँ पे डी नहीं पूछा है गधा, यहाँ पे मूल ही पूछा, मतलब एक्स का मान निकालने के लिए पूछा था। एक्स का मान क्या आता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे क्या 2 है, याद है ना। तो देखो बी तो बी है और मूल समान है तो डी का मान 0 आएगा ना, निकालने क्या जरूरी है, डी का मान क्या आएगा 0, तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं, प्लस माइनस 0 बटेगा 2 है बराबर क्या डायरेक्ट माइनस बी बटे 2 है, तो एक्स का मान क्या आएगा माइनस बी बटे 2 है, किधर है जी, माइनस बी बटे 2 है, ऑप्शन नंबर डी। समझ गया। देखो मूल समान है बोल दिया, कंफ्यूज हो जाएगा तुम डायरेक्ट, उस तरह का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनाया, मूल समान तो हम समान है तो डायरेक्ट क्या करता था डी बराबर 0 लिख देता था, सॉल्व करना स्टार्ट कर देता था। तो यहाँ पे गलती होने का चांस है, मूल समान है इतना बात सिर्फ बोला है, लेकिन हमको निकालने मूल बोला है, क्या निकालने बोला, मूल निकालने बोला, मतलब एक्स का मान निकालने बोला, इसीलिए एक्स का फार्मूला बैठा है। अब मूल समान तो डी का मान 0 होगा, निकालने जरूरी नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा बी बटे 2 है, ऑप्शन नंबर डी। समझिए। अब नेक्स्ट आते हैं, देखो नेक्स्ट आ गए हैं 77 नंबर में। देखो ये हिसाब भी लंबा है, लेकिन हम बोलते हैं कुछ चीज़ तुम लोग याद कर लेना, जिसका हिसाब तुमको शॉर्ट लगेगा। ठीक, अब देखो अल्फा बटे बीटा प्लस क्या बीटा बटे अल्फा, इसको निकालना है, इसको सॉल्व करने में ही तुम्हारा आधा पेज चला जाएगा, इसलिए कुछ चीज़ याद कर लो, तुम लोग के लिए आसानी होगा। देखो ऐसा हिसाब हम छोड़ भी सकते थे, इसीलिए क्योंकि ये हिसाब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको नहीं छोड़ सकते, ऑब्जेक्टिव में पूछता ही पूछता है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ये
पूछता है, इसीलिए हम तुमको बोल रहे हैं कि ये इसको कंप्लीट कर लो, मतलब इसको रट ही लो, कुछ फार्मूला रट लो, हिसाब रटने नहीं बोलते हैं, फार्मूला रट लो। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे 77 सेम है और 103 भी सेम है, 77 और 103 भी क्या है, हिसाब सेम है। हम ये 77 बना देते हैं, 103 तुम लोग अपने आप बना लेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, अल्फा बटे बीटा, बीटा बटे अल्फा जोड़। ठीक, इसका तुम डायरेक्ट फार्मूला तुम लोग याद कर लो। क्या? देखो b² माइनस 2ac बटे ac। ठीक, सिर्फ इतना याद कर लो, b² माइनस 2ac बटे ac। ये फार्मूला तुम याद ही कर लो कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 2ac बटे ac। अब ये कैसे हुआ तुम बोलेगा तो हम डिटेल से तुमको बता सकते हैं, लेकिन आधा पेज उसी में जाएगा तो उतना करने से कोई फायदा है नहीं। इसीलिए क्या बोलते हैं, तुम इसको याद कर लो, रट लो, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा डायरेक्ट निकल जाएगा b² माइनस 2ac बटे ac। इसको अच्छा से 4 बार याद कर लो, समझ में आ जाएगा। हम देखो यहाँ पे ठीक नजर आ रहा है वीडियो, चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। b क्या है, b है मेरा -3, तो क्या होगा -3 का स्क्वायर माइनस के 2, ये तो मेरा 1 है, c कितना 5, ठीक है, गुना 15 में समझ जाना, ac ये कितना 1 गुना क्या 5, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, माइनस क्या 10 बटे 5, तो ऊपर में क्या -1 बटे 5 घटेगा, तो 9 में 10 घटेगा -1 होगा ना, 1 -1 बटे 5, तो ऑप्शन नंबर सी। देखो तुरंत बन गया। हम तुमको इसको सॉल्व करके जब हम ई निकालेंगे, इसमें तो आधा पेज हो जाएगा। इससे अच्छा है तुम ऑब्जेक्टिव बनाने जा रहा है, कोई सब्जेक्टिव बनाने नहीं जा रहा है, इसलिए क्या करेगा तुम इसको याद रख लेना। क्या? जब भी ऐसा हिसाब रहेगा तो कौन फॉर्मूला रहेगा, b² माइनस 2ac बटे ac। समझ में आ गया? b² माइनस 2ac बटे ac। इसको अच्छा से दिमाग में घुसा के अच्छा से फोटो खींच के सेव कर लो, समझ गया? और जो इम्पोर्टेंट हिसाब है, एग्जाम में पूछता है, इसलिए बोल रहे हैं रट लो, तो हम खुद बोलते इसको छोड़ दो, समझिए? तो इसको अच्छा से याद कर लेना, ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो इसका शून्य निकालने वाला, ये इजी हिसाब है, लेकिन फिर भी बताना पड़ा क्या, गधा लोग का पता है कमी है ना। देखो यहाँ पे रिकॉर्ड तो हो रहा, देखो a² b² x² माइनस क्या की² बराबर 0। हमको x का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, x को छोड़ के सबको भेजना है, तो a² o² यहाँ पे भी था, देखो p² x² q माइनस 2 जाएगा, क्या जाएगा प्लस q²। देखो x² को छोड़ो, सबको भेजो उधर, क्या आ जाएगा q², टोटल इधर गुना में है, x के साथ गुना में, उधर जाके क्या आ जाएगा भाग, तो a² बटे p²। जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा पता, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक, तो x बराबर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट भेजो नहीं, स्क्वायर को उधर भेज दो, देखो रूट हो गया। ऑब्जेक्टिव बनाने को सब्जेक्टिव थोड़ी ना, जब स्क्वायर आता है तो रूट का दुश्मन है, बताया स्क्वायर रूट का क्या दुश्मन है, सबका स्क्वायर क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा, स्क्वायर और रूट दोनों एक साइड गैप हो जाएगा, क्या बचेगा q बटे क्या a और p, और जब भी रूट से निकलता है प्लस और माइनस दोनों में निकलता है, तो ऑप्शन नंबर डी। समझ गया? फिर से देखो x को छोड़ो, सबको उस बार भेजो, फिर स्क्वायर को उस बार भेज दो, रूट हो जाएगा, रूट से निकाल दो, आंसर आ जाएगा, खत्म बात है, इजी था। देखो द्विघात समीकरण का विवेचक शून्य है तो समान मूल b है। देखो विवेचक शून्य है मतलब d का मान क्या है 0 है, तो बीटा मतलब मान निकालने बोला, डायरेक्ट तुम x का मान निकाल लो, x बराबर क्या होता है -p प्लस माइनस रूट d बटे क्या 2। यहाँ पे d का वैल्यू नहीं है, क्यों नहीं है, 0 है, प्लस माइनस 0 करो कोई फर्क नहीं, इसीलिए क्या करो इसको गैप कर दो, डायरेक्ट फार्मूला बनाओ -b बटे 2 है, समझा? डायरेक्ट क्या फार्मूला बना, इसको गैप करके, क्या विवेचक 0 है तो मतलब d का मान 0, प्लस माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम जब विवेचक शून्य होगा तो x का मान क्या होगा, डायरेक्ट -b बटे 2 है, हटा दिया ऑप्शन नंबर -b बटे 2। नहीं देखो ये चेंजिंग है ना, देखो b का मान क्या होगा, b का मान -b ही है, ये फार्मूला का माइनस और b का मान -b, 2 a का मान क्या है c है, देखो
फंसा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी बटे क्या 2c, बी बटे क्या 2c। देखो ऑप्शन नंबर ए, गधा सब क्या मार के आएगा ये। तुम किसको मारेगा, इसको सॉल्व करके। ठीक, ऑब्जेक्टिव हमेशा ध्यान से चाहता है कि तुम हल्का सा मिस्टेक करेगा और तुम गलती कर देगा, इसलिए दिमाग है, गलती मत करो। चलो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आगे नेक्स्ट देखो, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मूल है। क्या बोला, उभयनिष्ठ मूल है। तो उभयनिष्ठ मूल को कैसे सॉल्व कर, देखो उभयनिष्ठ मतलब दोनों में x का मान सेम सेम होगा, कौन टू सेम सेम होगा। अब तुम देखो ये सबसे सिंपल समीकरण है, सबसे सिंपल समीकरण कौन है तुम्हारा, ये है। देखो एक तरीका और है, यहाँ पे बताएंगे उभयनिष्ठ का, लेकिन ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट पता चल रहा है, हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, या फिर -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमको यही चेक करना है, दोनों में से एगो चेक करना है, वो चेक कर लेंगे, जो नहीं होगा अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको चेक करके देखते हैं। स्पीड में बोलते हैं फिर से बोल रहे हैं, सुनो देखो, उभयनिष्ठ मूल मतलब क्या, x का दोनों मान सेम सेम होगा, x का ऐसा मान जो दोनों के पास क्या होगा सेम सेम। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे तुम बताए x² - 4 है बराबर 0 है, क्या रखेंगे 0 होगा। तुम यहाँ पे दिमाग है, और यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे तो स्क्वायर हो गया 4 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। -2 भी रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या, यहाँ भी 4 होगा, तो सॉल्व करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। मतलब x का 2 को मान हो सकता है, या तो ही या तो ही, लेकिन हमको ऐसा मान लेना है जो इसमें भी वही हो इसमें भी वही हो। एक वो हम यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेते हैं कि 0 कौन पड़ता है, ये पड़ता है या फिर ये पड़ता है। देखो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 8 दूना 16 -20। अब तुम बताए क्या इसको सॉल्व करने के बाद 0 होगा, वो नहीं करेगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ई -2 होगा। समझा, ये थोड़ा सा स्मार्ट होता है दिमाग, इसके पास है उस तरह से वो दिमाग रहेगा, बन जाएगा ऐसा। क्या समझा। अब देखो इसको बना के सीखना है कि उभयनिष्ठ वाला अगर हिसाब आया कैसे, ये तो सिंपल था इसलिए वैसे दिमाग लगा के बना लिया तुरंत, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। 158 नंबर देखो कैसे निकालो, जब भी उभयनिष्ठ मूल निकालने के लिए बोलेगा तुम अल्फा गुना बीटा निकालो। क्या निकालो, अल्फा गुना बीटा। जब भी उभयनिष्ठ मूल निकालने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे, अल्फा गुना बीटा निकालेंगे। तो गधा निकालो, यहाँ पर अल्फा गुना बीटा क्या, देखो अल्फा गुना बीटा क्या हो जाएगा, c बटे a। तुम बता c कितना है -3, a कितना है 1, खत्म, ये 1 है। तो अल्फा गुना बीटा क्या निकला, यहाँ पे अल्फा गुना बीटा निकला -3, और यहाँ पे देखो अल्फा गुना बीटा निकालो तो अल्फा गुना बीटा निकाले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा अल्फा गुना बीटा देखो 15, अल्फा गुना बीटा यहाँ पे क्या है 15। इसको थोड़ा तोड़ दो, इसको तोड़ो तो क्या 3 × 5 क्या 15 होगा, 3 × 5 क्या होगा 15, 3 × 5 क्या हो जाएगा 15। तो आंसर तो मेरा -3 होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए, -3 हो गया। दोनों में कॉमन है ना -3, देखो यहाँ भी है, नहीं +3 होगा। बोलो क्यों, इसके पास माइनस नहीं है ना, इसके पास हम -1 साइड में रख सकते हैं, -3 गुना, नहीं देखो 3 गुना -1 तो कर सकते हैं, तो वो भी तो -3 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना, अगर प्रॉब्लम होगा बताना। ठीक, देखो इस तरह का जब भी उभयनिष्ठ निकालने के लिए बोलेगा, हम फिर से समझा रहे हैं, अल्फा गुना बीटा निकालो, अल्फा गुना बीटा निकालो, इसको तोड़ो, जो कॉमन आएगा वही हो जाएगा आंसर। कॉमन मेरा 3 आया, ठीक, माइनस नहीं आया कॉमन, क्यों, -1 तो लिख सकते हैं साइड में, 3 से गुना करेंगे -3 हो जाएगा। इसको ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं, -3 को इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं, 3 गुना -1, तो कॉमन क्या आ गया 3 आ गया। समझ में आया बात। देखो इस तरह का हिसाब कैसे बनाएगा, ये तुम लोग का हिसाब नहीं है, हमको पता है इसलिए हम बता रहे हैं। देखो इस तरह का सबसे पहले हम इसको गुना तोड़ेंगे, 6 को तोड़ेंगे, 6 को तोड़ो 3 गुना 2, ऐसा तोड़े गुना करने के बाद क्या हो जाए, ये पूछा, और घटाने के बाद 1 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए, 1। घटाने के बाद कितना बचना चाहिए, 1। तो देखो इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा ना। देखो प्लस है तो बराबर आंसर लो, माइनस है तो छोटा वाला लो। यहाँ पे क्या सब में प्लस है, ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, बराबर लो, ऑप्शन हो जाएगा। कहा गया जी, नॉट हो जाएगा आंसर। तो देखो ना, प्लस तो बराबर 3 आंसर, तो नॉट होगा। हम जो बनाते सही होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी होगा। समझा। अब देखो यहाँ पे प्लस होगा तो बड़ा वाला, और माइनस होगा तो छोटा वाला। यहाँ प्लस है तो क्या होगा, बड़ा वाला। तोड़ना है, 6 को तोड़ो, 3 गुना 2 टूटेगा, ऐसा तोड़ना है कि उसको घटाने के बाद 1 आना चाहिए।
इसे अगर 12 होता तो क्या होता, 4 गुना 3 को बोलेगा नहीं 6 गुना 2 भी तो होगा, नहीं 6 गुना 2 नहीं होगा, इसको घटाने के बाद 1 नहीं आएगा, घटाने के बाद किसमें 1 आएगा इसमें, इसलिए यही दोनों में से एक आंसर होगा, प्लस होगा तो ये और माइनस होगा तो ये। समझ लिया। चलो इसके साथ ही 119 नंबर के साथ ही क्या हुआ, ये चौथा चैप्टर का प्रॉब्लम खत्म। ठीक, चौथा चैप्टर का प्रॉब्लम क्या हो गया, पूरा प्रॉब्लम खत्म हो गया चौथा चैप्टर का। बाकी बात तुम लोग इसको अच्छा से रिवाइज करो और 2-3 बार रिवाइज करो अच्छा से, ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और नेक्स्ट क्या, 5वां चैप्टर को हम इसके बाद 5वां ही स्टार्ट करने वाले हैं। समझ गया।